ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि कक्षा 5 के हमारे पर्यावरण की पाठ चल रहा है, पाठ 20, जो कि खेती से खुशहाली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न होगा, सगना राम के खेत में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा आदि बोया बोया है। आपके आसपास कौन कौन सी फसल बोई जाती है? उत्तर रहेगा हमारा, हमारे आसपास गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा, तिल, ज्वार, ग्वार आदि आदि बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, फसल बोने के लिए बीज कहाँ कहाँ से लाया जाता है? उत्तर, फसल बोने के लिए बीज बाजार अथवा सरकारी समिति से लाया जाता है। अब हम पता कीजिए, लिखिए पेज संख्या 184, जिसमें पहला प्रश्न है कि खेती में पशुओं का क्या उपयोग है? उत्तर, पशुओं से खेती में जुताई की जाती है। प्रश्न नंबर 2, खेती के काम में आने वाले औजार कौन कौन से हैं? उत्तर, हल, पावड़ा, खुरपी आदि ये हमारे औजार है। तो क्वेश्चन नंबर 3, उपकरण कौन? क्वेश्चन नंबर 3 कि आजकल खेती के तरीकों के उपकरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? उत्तर रहेगा, आजकल खेती पशुओं के स्थान पर ट्रैक्टर से होने लगी है तथा कल्टीवेटर, हैरो, थ्रेशर आदि नवीन उपकरणों का प्रयोग कृषि में किया जाने लगा है। प्रश्न नंबर पता कीजिए और लिखिए पेज संख्या 185 से पहला प्रश्न है, जैविक खाद से क्या अभिप्राय? उत्तर रहेगा कि पशुओं के गोबर के सड़ने से निर्मित खाद को जैविक खाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी खाद उपयोग में ली जाती है? उत्तर रहेगा, हमारे आसपास के खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, यूरिया, डीएपी, एनएपी आदि खाद्य उपयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि किसान रासायनिक खाद की जगह कौन कौन से खाद का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर रहेगा इसका कि गोबर की खाद, देसी तथा खाद, जैविक खाद का उपयोग किसान कर सकते हैं। पेज संख्या पता कीजिए और लिखिए पेज संख्या 185 से पहला प्रश्न है, आपके घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो उत्तर रहेगा, हमारे घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए उस लोहे की चादर से बनी बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर तथा उसमें नीम के पत्ते, दवाई डालकर सील बंद करके रखा जाता है। अब अगला है कि पता कीजिए और लिखिए कि पहला प्रश्न है 186 में पहला प्रश्न है कि फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों को काम में लेते हैं? उत्तर रहेगा, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए ग्रेमिक्सन, डीटीटी आदि दवाइयों का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, किसी किसान के परिवार में कभी उत्पादन कम हुआ तो उसका क्या कारणों का पता कीजिए। तो उत्तर रहेगा, किसान के परिवार में कम उत्पादन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे वर्षा न होना, वर्षा का कम होना, अत्यधिक वर्षा होना, खड़ी फसल बीमारी लगना आदि, फसलों को समय पर फसलों का बोना, फसलों को जानवरों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, ओले पड़ना, पाला पड़ना, उत्पन्न बीजों का उपयोग न होना आदि होता। पता कीजिए और लिखिए पेज संख्या 186 पर, पेज संख्या 186 पर, जिस पर पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में विभिन्न पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि। नीचे दी गई तालिका कॉपी में बनाकर लिखिए, जिसमें पालते हैं, गाय को पालते हैं
जिससे हम प्राप्त होता है दूध दही गोबर प्राप्त होता है। भैंस से दूध दही मट्ठा घी गोबर प्राप्त होता है। बकरी से हमें प्राप्त होता है बकरी से दूध मांस प्राप्त होता है। भेड़ से मांस ऊन प्राप्त होता है। ऊँट से सवारी बाल माल ढोना आदि। घोड़ा से हमें घुड़सवारी घोड़ दौड़ और सवारी में प्राप्त इसका उपयोग किया जाता है। पेज संख्या 186 पर चर्चा कीजिए बताइए जिसमें कि पहला प्रश्न आपके आसपास कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। उत्तर रहेगा हमारे आसपास जो होते हैं उनको पाला जाता है। जैसे हमारे आसपास गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट आदि घोड़ा आदि को पाला जाता है। प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि प्राचीन काल में पशुओं को पालने का क्या कारण रहा होगा। तो उत्तर रहेगा कि प्राचीन काल में पशुओं को पालने का कारण मांस प्राप्त करना खेती में सहायक होना माल ढोने में सहायक होना तथा दूध प्राप्त करना आदि रहा होगा। अब पता कीजिए लिखिए पेज संख्या 187 जिसमें पहला प्रश्न है कि अपने आसपास की गौशाला में जाकर देखिए कि गोवर्धन के लिए किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। जिसमें उत्तर रहेगा हमारे आसपास की गौशाला में सैकड़ों गायों के लिए एक साथ चारा रखने की उचित व्यवस्था की गई जिसमें साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था की गई। पानी पीने के लिए इंजन से टंकियाँ भरी जाती है। दूध निकालने के लिए मशीनें लगी होती। गायों को हरा चारा चोकर तथा भूसा उचित मात्रा में खिलाया जाता है तथा उन्हें रोज चारागाह में चढ़ने के लिए जाया जाता है। गायों बच्चों रहने और देखभाल के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। गौशाला में पशु चिकित्सक भी उनकी देखभाल हेतु हर समय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न नंबर 2 कि पशुओं को रोग होने पर पशुपालक क्या करते हैं। तो उत्तर रहेगा पशुओं को रोग होने पर पशुपालक उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। यदि आवश्यक हो तो उस पशुओं को पशु चिकित्सक से भी ले जाते हैं तथा जहां पशुओं का उचित प्रकार से इलाज किया जाता है। अब सोचिए और लिखिए पेज संख्या 188 पर जिसमें पहला प्रश्न है कि आपके आसपास पशुपालक द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। तो उत्तर रहेगा कि हमारे आसपास पशुपालक द्वारा कृषि डेयरी गुड़ दौड़ ऊन उत्पादन मांस उत्पादन माल ढुलाई सवारी ढुलाई आदि व्यवसाय किया जाता है। अब समझा बताइए पेज संख्या 188 से पहला प्रश्न है कि बीज बोने के लिए बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो उत्तर रहेगा बीज बोने के लिए बीज सहकारी समिति अथवा बाजार से प्राप्त करते हैं। कुछ लोग पिछली वर्ष भी फसल के बचे हुए बीजों का भी उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप अपने घरों में कौन कौन से पशु पालते हैं। उत्तर रहेगा हम अपने घरों में बकरी भेड़ ऊंट गाय भैंस आदि पशु पालते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न नंबर 3 खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। उत्तर रहेगा खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूरिया डीएपी जिंक फॉस्फेट एनपीए आदि खादों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 प्लास्टिक थैलियों का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जिसका उत्तर रहेगा प्लास्टिक थैलियों का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाना जिसमें पहला कारण है प्लास्टिक की थैलियों से जमीन का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। ये नालियों को रोक कर चौक कर देती है जिसमें नालियों में गंदगी आगे नहीं जा पाती है। कारण नंबर 3 इधर उधर पड़ी थैलियों को पशु खाते हैं जिससे वे बीमार हो जाते हैं और या मर जाते हैं। कारण नंबर 4 पॉलीथीन की थैली में रखी वस्तु खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण नंबर 5 प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर उड़कर प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट तो प्रिय छात्रों ये आज का हमारा जो पाठ था ये पाठ 20 समाप्त हुआ और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कक्षा 5 की जो चल रही है सीरीज इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और बोर्ड को परीक्षा में ध्यान रखते आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके।